आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी से भाग 6 अध्याय 7 छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें हम देखेंगे कि इसको आप लोग सबसे पहले पेज नंबर 46 निकालिए, वहाँ से आप इसको देखकर समझ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक छोटे बालक अपनी गरीब होने के बाद भी, गरीबी के कारण भी, वो अपनी माता के लिए सभी प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करता है। वह छोटी सी उम्र में ही जादू का खेल दिखाकर अपना तथा अपनी बीमार माँ का भरण पोषण करता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं। पहला लेखक जयशंकर प्रसाद, दूसरा छोटा जादूगर, जो कि छोटा जादूगर अपनी बीमार माँ की सेवा के साथ साथ पैसे कमाने के बारे में भी सोचते रहता है कि वो अपनी माता का सेवा किस प्रकार से कर सके। और यहाँ पे हम देखेंगे पाठ में कार्निवाल के मैदान। कार्निवाल के मैदान एक ऐसा मैदान है जो कि एक मेले की तरह होता है, जहाँ पे लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं और कोई पैसा कमाने के लिए भी जाते हैं। वहाँ पे मेले में जिस प्रकार का वातावरण होता है, उसी तरह का कार्निवाल के मैदान में भी रहता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ें और समझें। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद मतलब मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेखक वहाँ खड़े थे और छोटे से फुहारे के पास, और एक लड़का को चुपचाप शरबत पीने वालों को देखते हुए देखते हैं। और उस छोटे बालक के कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते भी थे। लेखक उसको देखते हैं और उसके मुंह पर गंभीर विषाद थी। इसका अर्थ है, लेखक कहते हैं कि उस बालक के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, परंतु साथ ही उसमें उससे धैर्यपूर्वक जूझने की क्षमता भी है। लेखक उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसकी संपूर्णता को देखते हैं। लेखक कहते हैं कि वह देखने से तो गरीब घर का लग रहा था, जिसके जीवन में कई कमियां हैं, परंतु मन से वह बहुत संतुष्ट लग रहा था। लेखक से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या देखे जो तुम यहाँ आए। उस बालक को पूछते हैं तो बालक कहता है, मैंने यहाँ सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना भी अच्छी तरह से आता है। और कहता है, बालक की जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो मैं ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ। और बड़ी विश्वास के साथ कहता है, उसकी वाणी में कोई बनावट नहीं रहता है। लेखक उससे पूछता है, क्या तुम उस पर्दे के पीछे गए हो? तो बालक कहता है, नहीं, वहाँ मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि वहाँ जाने का टिकट लगता है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो लेखक कहता है, फिर चलो, मैं वहाँ तुम्हें लिवा चलूँ, मतलब ले चलूँ। और लेखक उसको मन ही मन कहता है कि आज के मित्र तुम ही हो। और वे वहाँ जाकर जाने के बारे में सोचते हैं और बालक कहते हैं, ठीक है, चलिए वहाँ जाकर निशाना लगाया जाए। तो लेखक कहते हैं, फिर चलो शरबत पीकर हम वहाँ चलते हैं। शुरू में बालक अस्वीकार करता है, फिर बाद में चला जाता है। और वहाँ मैदान में मनुष्य की भीड़ धीरे धीरे शाम को बढ़ती जाती है और गर्मी लगने लगता है। दोनों शरबत पीकर निशाने लगाने के लिए चले जाते हैं। और चलते चलते लेखक उसको पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो वो कहता है, बाबूजी, जो कि जेल में है और देश की रक्षा के लिए उसको जेल में डाल दिया गया है। वह बहुत ही गर्व के साथ कहता है। और तुम्हारी माँ कहाँ है पूछने पर वह कहता है, वह बीमार है। तो लेखक कहता है, और तुम तमाशा देखने आए हो? तो बालक तिरस्कार मतलब अपमान से लेखक की ओर देखता है और कहता है, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मतलब माँ को, रोगी को दिया जाने वाला भोजन को पथ्य कहते हैं। मतलब वो अपनी माँ के ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए सोचता है। और बालक कहता है कि मुझे शरबत पिलाने से अच्छा है आप मेरा खेल देख के मुझे कुछ दे दीजिए, तो मुझे अधिक प्रसन्नता होगी।
लेखक उसको आश्चर्य से देखता है उस 14-15 वर्ष के बालक को और सोचता है कि किस तरह का प्रतिभाशाली बालक है। और कहता है बालक कि मैं जेल क्यों जाऊं, वहाँ मेरे पिताजी हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे लोग तमाशा दिखाते ही हैं, तो मैं क्यों ना तमाशा दिखाऊं। लेखक उसको दुख से भरी लंबी सांस से देखते हैं। चारों ओर वहाँ बिजली का लट्टू नाच रहा होता है और लेखक व्याकुल हो उठते हैं और वहाँ से वे लोग आगे बढ़ते हैं, निशाने लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। लेखक उसके लिए 12 टिकट खरीद कर देते हैं और वह बालक 12 टिकट से 12 गेंद खेलता है और खाली नहीं जाता है उसका गेंद। देखने वाले भी दंग रह जाते हैं। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ खिलौनों को लेखक अपने रुमाल में बांध लेता है और कुछ अपने पॉकेट में। उसके बाद निशाने का खेल हो जाने के बाद बालक कहता है बाबूजी अब चलो जाते हैं। और वो कहता है कि मैं आपको खेल दिखाऊंगा और वहाँ से वो 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 हो जाता है मतलब वहाँ से भाग जाता है। तो लेखक कहते हैं कि इतनी जल्दी आँख बदल गई, मतलब इतने जल्दी तुम धोखा दे दिए या फिर ध्यान न देना। बालक लेखक की ओर ध्यान ही नहीं देता है और अपने जीते हुए खिलौनों को लेकर दौड़कर अपनी माँ को दिखाने के लिए चला जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही समझते हैं। आप लोग इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला भाग हम अगले दिन करेंगे।